हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सो सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये वीडियो रहने वाला है। ट्रेनिंग में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया और फाइनल में आ गए और नहीं भी कराया, अभी तक इंटर में भी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि सर ये ट्रेनिंग के नए फॉर्म आ गए हैं, ये फॉर्म क्या है, हमें कब तक भरने हैं, किसे भरना जरूरी है। ये काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है। सर जिसने पहले ट्रेनिंग कर ली थी, क्या उसके लिए भी ये भरना जरूरी है जो ऑलरेडी भर चुका है फॉर्म। इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सपेक्टेड चेंज जो कि सीएमए ट्रेनिंग के अंदर आ सकता है। अगर आप उसमें फॉल करते हैं तो जरूर से इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चेंज सीएमए ट्रेनिंग इतिहास में आने वाला है। इसकी एक्सपेक्टेशन है और बहुत जल्द हो सकता है कि आपको इस पर नोटिफिकेशन देखने को भी मिल जाए। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी क्लासेस अगर लेना चाहते हैं तो ज्ञान सागर क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फाउंडेशन से लेकर प्लेसमेंट तक की क्लासेस अवेलेबल है। फाइनल के न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आप cmacard.com पर जा सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस उस पर अवेलेबल है। और बाकी जानकारी के लिए आप ज्ञान सागर classes.com पे भी अभी 5% का ऑफर भी चल रहा है, हालांकि उसका लास्ट डे आज ही है। आप ज्ञान सागर classes.com पर जाकर के भी चेक कर सकते हैं। अगर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इधर आ गए, यहाँ पर भी। चलिए, ये थोड़ा सा प्रमोशनल पार्ट था, क्लासेस के बारे में मुझे आपको बताना था। अब आइए जानते हैं फॉर्म्स के बारे में कि सर फॉर्म का क्या हो रहा है। रिसेंटली आईसीएमआई ने देखिए कुछ फॉर्म इंट्रोड्यूस करें। पहले ये फॉर्म इंट्रोड्यूस क्यों करें, इसका रीजन बता देता हूँ। पहले एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। देखिए, एज पर इंस्टीट्यूट रूल्स आपको फाइनल से पहले, सीएमए बनने से पहले 15 मंथ्स की ट्रेनिंग करना जरूरी है। बट ये भी रूल था कि आप 10 मंथ्स की ट्रेनिंग करने के बाद में फाइनल का एग्जाम दे सकते हैं। तो होता क्या था कि अब ये सर मैंने 10 मंथ्स के बाद तो इंटीमेट कर दिया, बट 15 मंथ्स के बाद कैसे इंटीमेट करूँ, इसका एक कंफ्यूजन था। क्या सर मुझे 10 मंथ्स के बाद ही इंटीमेट करना है या 15 मंथ्स होने के बाद इंटीमेट करना है। तो ऐसे काफ़ी सारे कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के अंदर थे, तो उसके बारे में एक मैं बताने वाला हूँ। और रिसेंटली थोड़ा सा टाइम हो गया है, मिनिमम स्टाइपेंड में जो रिवीजन हुआ है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए इन सब के बारे में देखते हैं और जानते हैं। देखिए, रिसेंटली आईसीएमआई ने क्या करा, अभी आपको पता होगा कि T1 फॉर्म जो है वो प्रैक्टिसिंग सीएमए के केस में अपलोड किया जाता है, और T4 फॉर्म जो है वो अदर देन सीएमए के केस में अपलोड किया जाता है। सो दीज आर दी फॉर्म्स जो कि अपलोड किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अंदर। ये होपफुली आप लोगों को पता होगा कि ये दो फॉर्म जो है अपलोड किए जाते हैं। अब हुआ क्या कि ये तो इंटीमेशन के फॉर्म है जो कि आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करते टाइम भरने होते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर 30 डेज में इंटीमेट करना होता है। हाँ, 30 डेज का रूल है, बट उसके बाद भी करते हैं तो इंस्टीट्यूट इतना वो स्ट्रिक्ट नहीं है, लीनियंट है कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं एक्चुअल में तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ। अच्छा, अब ये फॉर्म क्या आया, देखो एक T5A फॉर्म आया है, 5A फॉर्म आया है और एक 5B फॉर्म आया है। T5A आपको कब भरना है, जब आप 10 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद भरना है। सपोज करिए कि आपको एग्जाम देना है जून 25 के अंदर, और लेकिन आपकी 15 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो रही है, तो आप 10 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद भी जून 25 का एग्जाम दे सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, जब तक आपका रिजल्ट आता है तब तक आपको लेकिन 15 मंथ्स कर लेनी है। एग्जाम से पहले 10 मंथ्स जरूरी है और रिजल्ट से पहले 15 मंथ्स जरूरी है। तो इस बात को मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इस में कुछ बेसिक डिटेल्स होगी, स्टूडेंट से रिलेटेड एंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डिटेल्स होगी, ठीक है, और 10 मंथ्स की ट्रेनिंग। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, कट ऑफ डेट कब तक आपकी ये 10 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आप जून टर्म का एग्जामिनेशन दे रहे हो तो फरवरी एंड तक आपकी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर मैं जून में एग्जाम दे रहा हूँ, मेरा 31 मई को 10 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं, क्या मैं जून एग्जाम दे सकता हूँ? नो। जून में एग्जाम देने के लिए लेट मी बी वेरी क्लियर, आपकी ट्रेनिंग 28 फरवरी तक कंप्लीट हो जानी चाहिए 10 मंथ्स की। और किसी ईयर में 29 की है फरवरी, तो 29 तक। वहीं दिसंबर अटेम्प्ट के अंदर देखें तो आपकी ट्रेनिंग 31 अगस्त तक 10 मंथ्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। होपफुली आपको एक क्लियर होगा कि 10 मंथ्स कब तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। एंड ये जो कंप्लीशन हो गया है, अब आपको बताना भी तो पड़ेगा इंस्टीट्यूट को कि मैंने मेरे 10 मंथ्स कंप्लीट कर लिए। ये 10 मंथ्स जो आपने कंप्लीट कर लिए, ये आप कब तक बता सकते हैं? 5 अप्रैल जून के केस में और 5 अक्टूबर दिसंबर के केस में। देखिए, 10 अक्टूबर और 10 अप्रैल लास्ट डेट होती है फॉर्म फिलिंग की, तो उससे 5 दिन कम आपको पहले तक बताना होगा, ताकि आप रिमेनिंग 5 डेज में आपके फॉर्म फिल कर पाए। तो ये तो था 10 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद में। अब बात आती है, सर अगर मैंने 15 मंथ्स की ट्रेनिंग कर ली है तो उस केस में क्या होगा? तो 15 मंथ्स की ट्रेनिंग का फॉर्म तो बिल्कुल सेम है। अब आपको ये 15 मंथ्स की ट्रेनिंग देखो कब तक कंप्लीट कर लेनी है, जून टर्म के केस में 10 अगस्त तक, और
दिसंबर टर्म के केस में 10 फरवरी तक। तो आपको एक चीज़ नोटिस रखनी है, देखो एग्जाम से पहले तो 10 मंथ्स मैंडेटरी है, बट रिजल्ट आने तक आपके 15 मंथ्स मैंडेटरी, अदरवाइज रिजल्ट विथहेल्ड कर लिया जाएगा। तो आपको ये कब तक पूरी करनी है, जून टर्म का देखो रिजल्ट आ जाता है आई थिंक 21 अगस्त को, तो 10 अगस्त तक आपको बोला है, और 21 फरवरी तक, शायद 23 तक जो है दिसंबर का रिजल्ट आता है, तो 10 फरवरी उसके केस में आपको बोला हुआ है। तो ये 10th दोनों में 10-10 जो डेट है, इस डेट तक जो है आपको आपकी 15 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेनी है और अपलोड कर देना है। और अब से जो ट्रेनिंग का है कुछ चार्जेस भी लगने लगे, पहले ऐसे कोई चार्जेस नहीं थे। 2500 रुपीज़ जो है स्टूडेंट्स को चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे फॉर्म अपलोड करते टाइम, और अगर एग्जाम्प्ट करवा रहे हैं ट्रेनिंग, आपने कहीं जॉब कर रखी है तो 4500 उसके चार्जेस लगते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने क्या करा है कि मिनिमम स्टाइपेंड का जो है रिवीजन करा है, ठीक है। अब ये रिवीजन देखिए, मुझे ये लगता है कि अमाउंट को रिवाइज करने से क्या होगा, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाना ज़्यादा जरूरी है। आज के टाइम भी सीएमए स्टूडेंट जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं ट्रेनिंग फाइंड आउट करने में। अब इसी पे जो मैं आपको बता रहा था कि इंपॉर्टेंट चेंज क्या है, देखो एक डीमोटिवेशन भी होता था कि सीएमए स्टूडेंट जो है सीए के अंडर ट्रेनिंग करते थे, और सीए के अंडर जब वो ट्रेनिंग करते थे तो सीए लोग ही उनको डिमोटिवेट कर देते थे, कैसा इंस्टीट्यूट है, तुम तो हमारे अंडर ही तो ट्रेनिंग कर रहे हो, तो फिर यही कर लो ना, जब काम ही सीए का सीखना है तो सीए ही कर लो ना। तो एक बहुत मेजर चेंज एक्सपेक्टेड है जो कि बहुत जल्द देखने को मिलेगा कि सीएमए इंस्टीट्यूट सीए के अंडर जो ट्रेनिंग होती है उसको विड्रॉ कर सकता है। तो अगर आप कोई ऐसी ट्रेनिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, फटाफट से उनका फॉर्म फिल करके रखिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया तो एक इफेक्टिव डेट होगी, उसके बाद में जो है आप सीए के अंडर ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। इट्स एक्सपेक्टेशन, बाकी ऑफिशियल का वेट करिए। और ये जो मिनिमम स्टाइपेंड जो है कंट्री जो आपकी सिटी है उसके वाइज बढ़ाया गया है। कोई सीएमए इंटरमीडिएट ही परस्यू कर रहा है, अभी इंटर में ही है, वो पढ़ रहा है, वो भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकता है। उनके लिए बोला है कि 20,000 मिनिमम स्टाइपेंड है, और 18-15 डिपेंडिंग अपॉन दी कैटेगरी। कंट्री एक्स में बड़ी टीयर 1 कैटेगरी है, वाई में टीयर 2 और जेड में रिमेनिंग आती है। वहीं ईयर 2 में 22 हो जाना चाहिए, ईयर 3 में 25। इट्स ए ह्यूज पेमेंट। मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइजेशन देगा, बहुत कम पीएसयू दे दे तो बात अलग है, क्योंकि इतने रेमुनरेशन में आज के टाइम इंडिया के अंदर एक बीकॉम पास फुल टाइम एम्प्लॉय मिल जाता है। और एट दी एंड मैं आपको बता दूं कि एक्सपीरियंस होने के बाद या काम करने के बाद, और उनको लॉन्ग टर्म टिकने वाला व्यक्ति चाहिए, उनको पता है ये सीएमए इंटर करने वाला लॉन्ग टर्म टिकेगा नहीं, बहुत कम टिकने के चांसेस होते हैं। तो इतना स्टाइपेंड एक्चुअल में आ पाता है प्रैक्टिस में या नहीं, इस पर मुझे डाउट है। मुझे लगता है कि स्टाइपेंड जो 4-5 हज़ार कम ही क्यों ना हो, अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, सबकी ट्रेनिंग लगनी चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परस्यूइंग सीएमए फाइनल वालों के लिए 25,000, 27 एंड 30, और सीएमए फाइनल क्वालिफाइड पहली बात तो ट्रेनिंग क्यों करेगा, उसकी जॉब ही लग जाती है, लेकिन फिर भी वो कर रहा है एज ए ट्रेनिंग, तो 42, 45 एंड 50,000 है। ये कैटेगरी एक्स है, इसी वाई और जेड भी दी गई है। तो दिस इज द मिनिमम स्टाइपेंड, और ये जो है कॉर्पोरेट्स के लिए है, पीसीएमए और फर्म ऑफ पीसीएमए के लिए नहीं है, सीएमए फर्म्स के लिए जो पहले स्टाइपेंड था वही था। तो ये मैंने आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ क्लेरिफिकेशन दिए फॉर्म से लेकर के, और भी चेंजेस आने वाले हैं, और भी ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आप मेरे सीएमए फाइनल डायरेक्ट टेक्स के क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप cmacart.com पर जाइए, सीधा डायरेक्टली जाकर के सीएमए फाइनल डायरेक्ट टेक्स जो है वहाँ पर आपको ये दिख जाएगा, यहाँ पर जाकर के आप ले सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन बैंक का अभी जो है ऑर्डर हमने जो है स्टॉप कर दी, वो सोल्ड आउट हो गए, न्यू प्रिंटिंग के लिए नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे सर, नया बजट आ चुका है, सब कुछ नया करना है, तो नई बुक प्रिंट कराना कहीं से भी नया पूरा लॉट में ऑर्डर जाता है, ऐसे नहीं जाता कुछ बुक्स का, तो हमने वो स्टॉप कर दिया है। कुछ बुक्स जो है हमने स्टॉक में रखी हुई क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो कोई सेपरेटली क्वेश्चन बैंक लेना चाहे तो उनके लिए अभी वो ऑर्डर्स क्लोज है। कंसेप्ट बुक जो है अभी भी हमारे कुछ है कि हम डिस्पैच कर सकते हैं, तो वो आप सेपरेटली कर सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन बैंक के ऑर्डर अभी क्लोज है, आप थोड़े दिन रुक जाइए। जिनके जून 25 में एग्जाम है उनको तो स्पेशली रुक जाना चाहिए, उनके लिए नए क्वेश्चन बैंक जो है बहुत जल्द आने वाले हैं। बहुत जल्द से मतलब मेरा एटलीस्ट 1 महीना तो लग ही जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस जो है हमें करने पड़ते हैं क्वेश्चन। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।